लिया है तो आपको किसी मत नहीं तो फ्रेंड एक ट्राइकोल की ऑक्सीजन बना है और राइबोज भी बना है ग्लूकोज इलेक्ट्रोज और फ्रक्टोज बाकी देखिए क्या रखना है इस क्या रखना तो उसके बाद ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या है डाइसेकेराइड डाइसेकेराइड में कौन से माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज त्रिहेलोज TREHALOAC त्रिहेलोज ट्राइसेकेराइड में रैफिनोज RAFFINOAC टेट्रासेकेराइड इसका कोई एग्जांपल नहीं पेंटासेकेराइड हेक्सासेकेराइड हेप्टासेकेराइड ऑक्टासेकेराइड नोनासेकेराइड डेकासेकेराइड 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड होगा तो क्या कहलाएगा कोई दिक्कत हाँ बोलो हो गया प्रॉब्लम सोल्व अरे जो पूछ रही थी किसने पूछा है हो गया हाँ हाँ क्या अरे ट्राई के बाद टेट्रा है पेंटा है हेक्सा है ऑक्टा रैफिनोज RAFFINOAC रैफिनोज ये किस में इसमें 3 होता है मोनोसेकेराइड गैलेक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 3 चीज के मिलने से बनता है अब देखो ग्लूकोज के बारे में चैन फॉर्म रिंग फॉर्म में अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म दोनों होता है और कौन सा रिंग होता है फ्यूरानोस रिंग या पैरानोस रिंग मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन नेचर या यूनिवर्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ माल्टोज लैक्टोज स्टार्च सुक्रोज ग्लाइकोजन सेलुलोज एक्सेट्रा पॉइंट नंबर 4 लिखना पॉइंट नंबर 4 में लिखना कॉमनली ग्लूकोज कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर एंड ग्रेप शुगर एंड और ग्रेप शुगर क्यों बताता हूं चलो हो गया भाई अरे हो गया तो ग्लूकोज कहाँ कहाँ पाया जाता है
माल्टोज में, लैक्टोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में, हेमी सेलुलोज में, हेमी सेलुलोज में भी होता है। हेमी सेलुलोज का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ग्लूकोज। हो गया भाई, उधर वाला तो हो गया ना। तो ये तुम लोग जैसे बच्चा रहे ना, टीचर को बड़ा आराम रहेगा, आराम से लिख दो बोर्ड पे, आराम से भेजेगा। हाँ, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टान डोका नन्ना। रेफिनोज, RAFFINOS, रेफिनोज। RAFFINOS, रेफिनोज। अब तुम लोग को टेट्रा पेंटा हेक्सा इन सब का एग्जाम्पल नहीं पढ़ना, बस जान लो ये सब होता है। हो गया, उधर वाला तो हो गया ना। इसमें कोई चीज समझाने के लायक है नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ भी समझाऊंगा नहीं, ये सब पढ़ा हुआ है। तो अब आ जाओ। अब ग्लूकोज के बाद थोड़ा सा बात कर लो गैलेक्टोज की। तो ओपन चैन, रिंग फॉर्म, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। कौन सा रिंग, फ्यूरानोस या पायरानोस? पायरानोस। अल्सो नोन एज ब्रेन सुगर। क्यों? तो डेवलपिंग ब्रेन के, जब ब्रेन हमारा डेवलप हो रहा होता है यंग एज में, जब 1 to 5 ईयर, तो उस वक्त गैलेक्टोज इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर न्यूरोनल सेल्स। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज। बस। अब गैलेक्टोज के बाद नेक्स्ट है सुक्रोज। भैया सुक्रोज का है फ्रक्टोज। ओपन चैन, रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म में अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। फ्यूरानोस रिंग। कौन सा रिंग? फ्यूरानोस रिंग। कौन सा रिंग? फ्यूरानोस रिंग। C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। कोई दिक्कत इसमें? अब आपसे मैं कहूं फ्रक्टोज के बारे में, तो fructose is the most is the form of
मोनोसेक्राइड found in majority of fruits. मेजोरिटी ऑफ फ्रूट्स, ज्यादातर फल में। अंगूर, उसमें फ्रक्टोज बहुत कम होता है, उसमें मेनली क्या होता है, ग्लूकोज। हमारे खून में क्या होता है, न तो गैलेक्टोज न तो फ्रक्टोज, क्या होता है, ग्लूकोज। इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ब्लड शुगर एंड ग्रेप शुगर, और फ्रक्टोज कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर। विच शुगर, फ्रूट शुगर, कॉमनली नोन एज विच शुगर, फ्रूट शुगर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। सुना गया मैंने क्या बोला, उन्होंने बोला, अरे बोला तुमने सुना, हाँ मैंने बोला, मैंने ये बोला आम मीठा ज्यादा होता है या चीनी, एकदम खूब रसीला आम हो, खूब बढ़िया आम हो, ज्यादा मीठा। हाँ, क्यों, फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट, फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ना, उसमें सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज फ्रुक्टोज। देखो हमने स्वीटेस्ट सब्सटेंस नहीं लिखा है, स्वीटेस्ट सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कुछ और होता है। नहीं बताएंगे, सब अभी बता दें, जरूरत पड़ने पर बताएंगे। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, स्वीटेस्ट सब्सटेंस होता है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है ना। कौन सा प्रोटीन होता है, बेकार की बात है, अभी पहले ये याद रखो। तो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फ्रक्टोज। चलो इतना लिखो। तो भाई मेरे, ग्लूकोज को हमने ब्लड शुगर या ग्रेप शुगर क्यों कहा, समझ गए। बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, गैलेक्टोज को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फ्रक्टोज के बारे में भी इसमें से कोई और बात बताने की जरूरत नहीं है। समझ में तो सारी बात आ रही है ना। तो ज्यादातर फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, फ्रक्टोज। लेकिन अंगूर खाओगे तो क्या सोचोगे, ग्लूकोज। अंगूर में भी फ्रक्टोज होता है, लेकिन मेनली ग्लूकोज होता है। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये हो गया। देखो नो मत कहा करो, सिलेबस बहुत है लड़के, है 90 डिग्री में घूम के 45 डिग्री में बैठा हुआ है रे। हाँ हम बोलो, सबका हो गया, ये वाला हो गया ना पेज, नहीं तुम लोग का अल्लाह ही मालिक है, तुम लोग का सिलेबस का इस तरह से करोगे। इतना यार, इतना इतना को लिखने में कितना मिनट लगता है यार, तुम लोग क्या करते हो भाई। हो गया ना, चलो देखो स्पीड बढ़ाओ भाई। देखो ऑल कैपिटल लेटर में लिखना, मोनोसेकेराइड्स आर, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी little bit chemistry which are used in your biology book also. All monosaccharides are example of reducing sugar. अब इसको देखने में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही ना, सब दिख रहा है ना, या अभी भी नहीं दिख रहा है। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सुनो मेरी बात ध्यान से, रिड्यूसिंग सब्सटेंस का रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
अब हमारे पास कोई भी मोनोसेक्राइड, एनी मोनोसेक्राइड है, और उसको हमने क्या किया, क्यूप्रिक आयन, Cu प्लस क्यू प्लस Cu2 प्लस क्यूप्रिक, मालूम है ना, क्यू प्लस Cu प्लस ना होता है और क्यूप्रिक Cu2 प्लस ना होता है। मैं तुम लोग बताओ, मुझे नहीं मालूम, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बताओ ये सही हूं कि गलत हूं। क्यू प्लस क्या होता है, Cu प्लस, और क्यूप्रिक Cu2 प्लस ना, सही हूं कि गलत हूं, सही है ना, मैं नहीं जानता हूं, तुम लोग बताओगे। अभी देख लो, गूगल पे चेक कर लो भाई, सही है, क्यूप्रिक Cu2 प्लस ना, हाँ। अब हमने क्यूप्रिक सॉल्ट लिया, क्यूप्रिक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, प्लीज लिसन, हमने कोई सा भी मोनोसेक्राइड लिया और क्यूप्रिक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, किसमें, केमिस्ट्री के लैब में करोगे, कोई भी मोनोसेक्राइड लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्यूप्रिक सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, किसका, क्यूप्रिक सॉल्ट का, और इसमें कोई भी मोनोसेक्राइड डाल दिया, कोई सा भी मोनोसेक्राइड डाल दिया, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसमें क्यूप्रिक नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, क्यू प्लस दिखेगा, मतलब Cu2 प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो कहां से एक्सेप्ट किया होगा, इसी से जो किया होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, तो ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि किसी भी मोनोसेक्राइड को टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेहलिंग्स रिएजेंट, मेरा केमिस्ट्री सबसे अच्छा था, मैं ये अलग बात है, मैं भूल चुका हूँ, टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेहलिंग्स रिएजेंट के सॉल्यूशन के साथ अगर उसको आप हीट करोगे तो वो मोनोसेक्राइड खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, वो क्या खुद हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो मोनोसेक्राइड कैसे बिहेव करता है, रेड्यूसिंग सब्सटेंस के जैसे या ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के जैसे। तो जनता जवाब चाहती है क्यों, जनता जवाब चाहती है क्यों, तो यहां पे लिखेंगे Cu प्लस प्लस ऑक्सीडाइज्ड मोनोसेक्राइड, आप ऐसे लिख सकते हो। और जिस टेस्ट में ये किया जाता है, जो रिएजेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उस रिएजेंट को कहते हैं बेनेडिक्स रिएजेंट, अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है। टोलेंस, ये केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, ये बायो में नहीं पूछा जाएगा, टोलेंस रिएजेंट, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत गलत भी हो, मैं ये भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं उतना है। फेहलिंग्स रिएजेंट, तो ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वहीं से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्यों, हमें सवाल ये पैदा, वाई ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग, वाई दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, वाई दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो हर एक मोनोसेक्राइड, अब आप लोगों को मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ये 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, और ये क्या है, ये क्या है, अरे वाह, जबरदस्त, गुड, मजा आ गया। नहीं अच्छे ऐसे बच्चे आंसर देते हैं तो बड़ा खुशी होती है कि हाँ बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं, गुड। ये कितना, 5 ना हुआ, 6, ये क्या है, वेरी गुड, आई थिंक यू शुड ड्रॉ दिस, वो यू शुड ड्रॉ दिस, देखो भागो मत लिखने से, अगर लिखने से भागोगे तो फिर कंपटीशन की तैयारी मत करो, और ऐसे करो, इसमें इन दोनों में डबल बॉन्ड कहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल ओ को कौन सा ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप कहते हैं। और आप लोगों ने अभी केमिकल बॉन्ड पढ़ाई हो गया तुम लोग का चैप्टर,
है ना केमिकल बॉन्ड चैप्टर। तो मोहित सर पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्ड में, या जो भी केमिस्ट्री की टीचर आपको कहीं भी पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, 2 या 4, 4। तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला जा सकता है एज पर नीड। तो इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉन एक 1 पेयर, जैसे कि अगर हम CO का डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो CO, C, कोई दिक्कत, बोल भाई, कोई दिक्कत, यही तो है ना, यही तो है ना, ये कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाईली वल्नरेबल है, दे कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जहां इसमें अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता तो क्या ये रिड्यूसिंग होता, नहीं होता, क्योंकि यही जो है ना इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जहां भी डबल बॉन्ड होता है ना, वहां पे क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब क्यों कैसे, ये सब नहीं, हमारा देसी केमिस्ट्री है। कौन सा केमिस्ट्री है, देसी। तो भाई मेरे, जहां भी कार्बोनिल ग्रुप है, दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप्स, ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप ऑल मोनोसेक्राइड्स आर reducing sugar, due to carbonyl group all monosaccharides are, और ये कार्बोनिल ग्रुप किसी से अटैच है, नहीं है, दे आर द फ्री कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे ये भी फ्री है, यहाँ पे ये भी। तो ड्यू टू फ्री कार्बोनिल ग्रुप, आपको ये लैंग्वेज याद रखना होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन आपको ये नहीं लिखा है, बकलोल सब, तुम लोग मार मार के 4-4 जूता सही कर दिया है, 1 घंटा में काम करता है। ड्यू टू फ्री कार्बोनिल ग्रुप, फ्री कार्बोनिल ग्रुप, ये थोड़ा सा मगअप करना होगा, मोनोसेक्राइड्स सर्व एज, मोनोसेक्राइड सर्व एज, कैसे, ड्यू टू फ्री कार्बोनिल ग्रुप मोनोसेक्राइड सर्व एज, बोलो, रिड्यूसिंग सब्सटेंस या सुगर। अब ये याद रखो, हो गया नहीं है। तेज काम करना सीखो। Draw this diagram as quickly as possible. What is this? Alpha glucose. Alpha glucose. What is this? Very good. Maltose. कोई confusion? अब देखो,
अब बताओ, इसका कार्बोनिल ग्रुप फ्री है या डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया? बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4। लेकिन इसका कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है? भाई इस माल्टोज का कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है? नहीं है। तो इसको अगर इस पूरे माल्टोज को अगर आप क्यूप्रिक आयन के साथ गर्म करोगे तो उसको ये रिड्यूस कर देगा कि नहीं? यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन। तो माल्टोज इज रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग? रेड्यूसिंग। माल्टोज इज रेड्यूसिंग शुगर। क्यों? बिकॉज ऑफ फर्स्ट कार्बन ये है रेड्यूसिंग, बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे फ्री कार्बोनिल ग्रुप है, आप ऐसे ही बनाना है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप, फ्री कार्बोनिल ग्रुप। अब आया कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? देखो बेटा, मानना पड़ेगा यहाँ का ये जो कार्बोनिल ग्रुप है किसके साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड रिंग फॉर्म में है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फ्री कार्बोनिल ग्रुप है। जब कभी कार्बोनिल ग्रुप में मानना पड़ेगा, आपको मेरी बात मान लेनी है, आपको ये दिमाग में नहीं आएगा कि कैसे हुआ, आपको ये मानना है कि जब कभी कार्बोनिल ग्रुप कोई बॉन्ड बना लिया ना तो वो फ्री नहीं है, और जब तक कार्बोनिल ग्रुप फ्री है तभी तक वो किसी क्यूप्रिक को क्यूप्रस में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे इस पूरे माल्टोज में ये वाला जो इंड है, दैट कैन कॉजेज द क्यूप्रिक टू क्यूप्रस, इसलिए माल्टोज क्या है? रेड्यूसिंग शुगर। अभी तुम लोगों को और फर्दर भी तुम्हारा दिमाग खुलेगा जब इसको तो देखा अभी मैं बनाना हूँ, मुझे मालूम है। देखो मारेंगे ना 4 लाख तो एक बार और करा देंगे। हाँ चलो ठीक हो, यहाँ पे बनाओ एक अल्फा ग्लूकोज, एच नहीं अल्फा ग्लूकोज मत बनाओ, बस ऐसे कर दो, एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच CH2 OH H। What I am drawing? अब बोलो। हम्म इतना मेहनत तुम लोग से सही नहीं, फालतू में नहीं करवाया है अभी तुम लोग का। फ्रुक्टोज में कार्बोनिल ग्रुप कौन से कार्बन पे रहता है? फर्स्ट कार्बन पे या सेकेंड कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे। कौन सा कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे। अब बताओ, यहाँ का ये कार्बन और यहाँ का ये कार्बन दोनों बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप, और जब दोनों बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया तो क्या फ्री कार्बोनिल ग्रुप है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? दिस इज द अल्फा ग्लूकोज, दिस इज द अल्फा ग्लूकोज, एंड दिस इज द बीटा फ्रक्टोज, और द इंटायर स्ट्रक्चर इज सुक्रोज। तो सुक्रोज में एनी फ्री कार्बोनिल ग्रुप है?
एब्सेंट। और जब ये एब्सेंट है तो ये कौन सा शुगर होगा? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि फ्रक्टोज, वाई फ्रक्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ नो फ्री कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नीट में भी आया है, इंजीनियरिंग जेई में भी आया है, मेंस में। अब आ जाओ, तुम लोग अपने दिमाग से बताओ लैक्टोज क्या होगा। बनाओ खुद से स्ट्रक्चर और मुझे आंसर दो, ऐसे नहीं, बनाओ नंबरिंग करो और फिर आंसर दो। फिर मुझे लगेगा कि मैंने सही पढ़ाया है या तुमको सही समझ में आया है, दोनों में से कोई एक बात। लैक्टोज का स्ट्रक्चर खुद बनाओ। लेफ्ट में बीटा गैलेक्टोज और राइट में बीटा ग्लूकोज, और फिर दोनों को जोड़ो और लैक्टोज बनाओ। लेफ्ट में क्या होगा? बीटा गैलेक्टोज। राइट में क्या होगा? बीटा ग्लू। और लैक्टोज बनाओ और फिर आंसर दो कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तीसरी कहाँ है रे? क्यों नहीं समझ में आ रहा? इसमें क्या चीज़ है भाई, इतना आसान है, इसमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसमें क्या है? चलो, तो देखो, लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज इज अ विच शुगर? रिड्यूसिंग शुगर। तो बना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एनी फ्री कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट। इसीलिए लैक्टोज में क्या होगा? ये हटाऊं? एक तरफ लिखो बीटा गैलेक्टोज और एक तरफ लिखो बीटा ग्लूकोज, और उन दोनों में बनाओ कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और देखो, बीटा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री है, तो ये कौन सा शुगर हो जाएगा? लैक्टोज। एंड लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा शुगर? रिड्यूसिंग। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। मैं बनाऊंगा नहीं, खुद बनाओ, बना लो। क्या? मैं पकड़ लो, लिखो। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कैसे? वो खुद तुम लोग करोगे। तो जितना मोनोसेक्राइड है सब रिड्यूसिंग है, लेकिन क्या सारे डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग है? नहीं। मेजोरिटी ऑफ डाइसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग बट फ्यू आर नॉन रिड्यूसिंग, लाइक सो। तो ये हो गया ना? हुआ वो? ये हो गया रे? नहीं हुआ ये? जल्दी कहो। ये हो गया रे? तो लिखो, ऑल monosaccharides are reducing sugar bracket में because of free carbonyl group and majority of disaccharides are also reducing some are non reducing, some are non reducing। फॉर एग्जाम्पल कौन सा? बोलो, कौन सा? सुक्रोज। देखो बेटा है, यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। बार बार मैं बोलता हूँ, और केमिस्ट्री को मैं अपने कौन सा? बस ठीक चल रहा है ना? हाँ नहीं, क्लास में था। बताओ बताओ।
देख चलो हो गया, हो गया। इसमें कोई दिक्कत? ये वाला काम कर लोगे ना खुद से? बना लिया? बना लो, एक बार बना लो। लैक्टोज कैसे कैसे, एक तरफ बीटा के लैक्टोज बनाओ, एक तरफ बीटा ग्लूकोज, और उसमें इसके फर्स्ट कार्बन और इसके फोर्थ कार्बन में क्या बनाओ? देखो। हम्म हम्म देखो, एक इसने क्वेश्चन पूछा है, बच्चे उसमें परेशान रहते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, ये हो गया। इसने अभी एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं, वो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ। चलो क्या होता है? अरे यार, तुम लोग तो मुझे टहला टहला के। हाँ, चलो। चलो करें भाई। यू आर अंदर स्कैनिंग। देखो ब्रेक्स में हो तो नो रिलैक्सेशन, घबराएंगे नहीं, आप ब्रेक्स में हैं। हाँ, मार के हम हाथ को तोड़ देंगे। हाँ, चलो। अब मैं उधर जा रहा था, उधर से कह रहा साइड, मैं कहाँ जाऊँ? मैं नीचे जरा बाहर चला जाऊँ? हाँ, चलो हो गया ना ये? चलो हो गया भाई सबका। देखो इन, हालांकि क्लास में कभी भी कोई बोल दे कि हाँ हो गया, 10 बार पूछो, जब हो जाए तो बताना। नहीं मैं नहीं बताऊँ, सब बोलो हो गया तब। हो गया, हो गया। देखो नहीं, मैं बता ना, दिस क्लास इज फुल ऑफ निगेटिव पर्सन। एम एम कौन सा था? एस एम एस। हाँ बोलो। क्या? क्या? Monosaccharides are reducing sugar because of free carbonyl group, and majority of disaccharides are also reducing sugar. Also, यहाँ पे देखो, ये बेचारी यही इसीलिए पूछ रही है। चलो कभी कभी ये अच्छी बात हुई। ऑल्सो reducing, यही ना पूछना चाह रही थी। सम आर नॉन reducing, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑल मोनोसेक्राइड्स आर reducing sugar because of free carbonyl group. Majority of disaccharides are non also reducing sugar. Some are non reducing, for example sucrose, for example sucrose। चलो, फॉर एग्जाम्पल क्या? सुक्रोज। देखो, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुनो। ये हो गया ना? हम मारेंगे चार्ज जितना। नो कौन बोल रहा है? 1 घंटे से नो नो किया जा रहा है, इतना 1 घंटे लगने का टाइम है? चलो बात कर रहे हैं। देखो ये क्या है, तो मान लो ये है, ये क्या है? ग्लूकोज। और ये क्या है? गैलेक्टोज। कोई दिक्कत?
ये क्या चीज है? गैलेक्टोज। अब देखो बच्चे किस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, जैसा कि मैं आपको, इसको अगर हम लिखें ऐसे, कोई दिक्कत? अब इसमें नंबरिंग करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे जब ओ एच राइट साइड में है, ओ एच किधर है? देखो फर्स्ट पे तो अल्फा और बीटा है, अगर अल्फा है तो एच और ओ एच। सेकेंड में ओ एच किधर है? राइट में, तो राइट में है तो नीचे लिखेंगे और ऊपर। थर्ड में ओ एच किधर है? लेफ्ट में, तो ओ एच किधर लिखेंगे? ऊपर। फोर्थ में देखो ओ एच किधर में है? राइट में, तो नीचे लिखेंगे। फिफ्थ में तो फिफ्थ में ओ एच है, लेकिन वो तो बॉन्ड, ये ओ एच तो यहाँ चला गया था ना फर्स्ट वाले पे, ये वाला ओ एच कहाँ चला गया था? फर्स्ट वाले पे, याद करो कहाँ चला गया था? फर्स्ट वाले पे गया था कि नहीं? तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सिक्स पे, तो सिक्स पे तो हमने लिख दिया CH2OH, तो बच गया क्या? H। सिक्स पे क्या, पांचवा नंबर पे क्या है? CH2OH हमने लिख दिया पूरा, तो बच गया क्या? H। तो H को किधर लिख दिया? नीचे, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अगर इसको लिखोगे तो इसमें भी आप ये नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे फर्स्ट में मान लो अल्फा फॉर्म है तो ओ एच नीचे, एच ऊपर। सेकेंड में नीचे है ओ एच लेफ्ट में, तो किधर लिखेंगे? नीचे। और थर्ड में किधर लिखेंगे? ऊपर। और फोर्थ में भी किधर लिखेंगे? ऊपर। इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया? तो CH2OH। तो देखो अगर OH राइट साइड में है, किस पे? सेकेंड थर्ड और फोर्थ कार्बन पे, तो नीचे लिखाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में है तो ऊपर लिखाएगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस समझ में आया? इसमें है नहीं आया कि नहीं? और OH और बेटा समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्वेरी सोल्व हुआ? यही था ना क्वेरी? बहुत बच्चों का ये क्वेरी रहता है। कल किसी और ने भी पूछा था ना, आपने पूछा था ना किसी ने OH का। तो देखो OH और H, देखो जब OH लेफ्ट साइड में रहता है तो हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो OH इसमें थर्ड और थर्ड पे सिर्फ लेफ्ट साइड में है तो ऊपर है, यहाँ भी थर्ड में, लेकिन यहाँ पे OH फोर्थ में भी लेफ्ट साइड में है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों पे OH कहाँ है? ऊपर में। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फर्स्ट पे OH का पोजीशन अल्फा और बीटा के लिए है, तो फर्स्ट कार्बन पे हम नहीं देखेंगे। फर्स्ट में अगर नीचे है तो OH, तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा। लेकिन सेकेंड थर्ड और फोर्थ पे देखेंगे। फिर फिफ्थ पे, तो फिफ्थ पे तो OH होता नहीं है, फिफ्थ पे क्या होता है? फिफ्थ पे क्या होता है? तो फिफ्थ पे होता है आपका HNCH2OH। फिफ्थ पे क्या होता है? HNCH2OH। HNCH2OH होता है कि नहीं? HNCH2OH। कोई दिक्कत? फिफ्थ पे क्या होता है? HNCH2OH। कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो, टाइम हो गया। मैं इसमें किसी को समझ में आ गया? सबको मेरा समझ में आया? तो अगर देखो आपसे मैं एक एग्जांपल ऐसे हाइपोथेटिकल कर रहा हूँ, आप अगर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये काम कर लो, फिर आप लोग जाना। ये है C, ये 5 है तो पेंटोस हुआ कि हेक्सोस हुआ? पेंटोस। और ये है, ये क्या है? राइबोस है? कैसे है? इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या चीज है? डीऑक्सी। सेकेंड पोजीशन पे क्या हट चुका है? ऑक्सीजन। तो इसका रिंग फॉर्म लिखो तो थोड़ा सा। यूरानोस में लिखा गया कि पायरानोस में? यूरानोस में लिखा गया कि पायरानोस में?
हाँ, तो इसका रिंग फॉर्म खुद से लिखो था, लिखो था रिंग फॉर्म, लिखिए, खुद से लिखिए। इतना पढ़ाने के बाद तो आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। पहले फ्यूरानोस लिखो, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। फ्यूरानोस को कैसे लिखते हैं? फ्यूरानोस को ऐसे ही तो लिखते हैं, और उसके बाद बाकी की कहानी लिख दो। ये हो गया फ्यूरानोस। उसके बाद नंबरिंग करके लिख दो, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, आप इधर से कर लो 1 2 3 4, तो 5वां इस पे लगा दो। अब लिख लो, लिखो कुछ, इतना तो मैंने कर दिया। लिखो, इतना भी इससे, इसके बाद तो इतना तो कर सकते हो ना, ये करो। देखो, इससे आसान अब नहीं किया जा सकता है, इससे आसान इस चैप्टर को नहीं किया जा सकता है। अब तुम एकदम ही नहीं दिमाग पे जोर डालना चाहोगे तो उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है? थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। आदमी और जानवर में यही तो फर्क है। क्या? किसका? दिमाग का। नहीं तो सब आदमी और जानवर एक ही चीज़ है, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। ओनली द डिफरेंस इन ब्रेन। हो गया? हो गया? बन गया? कोई दिक्कत? देखो, अगर अल्फा फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई? एक तरफ ऊपर में एच, नीचे में ओ एच, और इसमें तो एच एच ही होगा, और इसमें तीसरा में ऊपर ओ एच होगा कि नीचे ओ एच होगा? ऊपर ओ एच, नीचे, चौथा में नीचे में एच और ऊपर में ओ, और यहाँ पे CH2 OH और H। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? अल्फा फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोस या बीटा फॉर्म? अल्फा। और अगर इसी को ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें तो बीटा फॉर्म। कोई दिक्कत? दिस ऑल फॉर 2 दिन।